नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी पटेल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी क्लासेस दमोह में। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, ऑल एग्जाम स्टडी से बिहारी क्लासेस दमोह रख लिया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ये वाली घंटी दबा लें। और यहाँ पर एक टेलीग्राम लिंक दी गई है, तो आप इस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी संबंधी मटेरियल प्राप्त होगा। आज हम चट्टानों की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान 3 प्रकार की होती हैं, इनके बारे में जानेंगे और ट्रिक से हम इनको याद करेंगे। यह जीके, भूगोल संबंधी, पुलिस, पटवारी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय सेल वे सेल हैं जिनकी धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ अर्थात मैग्मा के सतह के ऊपर आकर के लावा प्रवाह के रूप में निकल करके अथवा ऊपर उठने के क्रम में बाहर निकल पाने से पहले ही सतह के नीचे ही ठंडे होकर के इन पिघले पदार्थों के ठोस रूप में जमा हो जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान वह चट्टान होती है जो पृथ्वी के अंदर तरल रूप में पदार्थ जमा होता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। वो पृथ्वी की सतह के ऊपर आने से पहले ही, यानी बीच में लावा के प्रवाह के रूप में वह प्रवाहित होने लगता है। तो इस प्रकार प्रवाहित होकर के वह ठोस के रूप में जम जाता है। तो इस प्रकार से जमे हुए मैग्मा को हम आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। तो जो पदार्थ जम जाता है ठोस रूप में, उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान कौन कौन सी हैं, इसको याद करने की एक ट्रिक है। ग्रे बेबी साइना, ग्रे बेबी साइना। ग्रे से हो जाएगा ग्रेबो, ग्रेनाइट, ग्रेबो। बे से हो जाएगा बेबी साइना। ग्रे से ग्रेनाइट, ग्रेबो। बे से बेसाल्ट और बी से बिटुमिनस कोयला। साइना से साइनाइट चट्टान। तो ग्रे बेबी साइना, ग्रे से ग्रेनाइट, ग्रेबो। बे से बेसाल्ट, बी से बिटुमिनस कोयला, साइना से साइनाइट चट्टान। तो आग्नेय चट्टान, यहाँ पर 4 चट्टानों के नाम हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। ग्रे बेबी साइना, ग्रे से ग्रेनाइट, ग्रेबो। बे से बेसाल्ट, बी से बिटुमिनस कोयला और साइना से साइनाइट। तो ये चारों हैं, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण माने जाते हैं। यूट्यूब चैनल की लिंक दी गई है, इसको आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड नंबर पर आती है अवसादी चट्टान। तो यहाँ पर हमने इमेज भी देखी थी, ये आग्नेय चट्टान है। ये आग्नेय चट्टान और ये अवसादी चट्टान और ये रूपांतरित चट्टान है। तो ये जो गर्म होकर के जो ठंडी हो जाती हैं, तो इनको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अवसादी चट्टान को दोस्तों। और यह PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रेषित कर दी जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अवसादी चट्टान पर। तो जो अवसादी चट्टान होती है, तो अवसादी चट्टान अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टान के विघटन एवं वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को अवसादी सेल कहते हैं। यानी जो मौलिक चट्टान होती है,
जो मूल रूप से जो मौलिक चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, धीरे धीरे टूटती हैं और टूटते हुए क्या होता है, किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं। जो चट्टानें टूटते हुए किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और एक सेल का निर्माण कर लेती हैं, यानी वायु, जल, हिम के आघातों से, यानी कि जैसे बर्फबारी हुई या वर्षा हुई, इसके परिणाम स्वरूप जो टूट करके एक सेल के रूप में निर्माण करते हैं, तो इससे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। अब अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं, इसके लिए ट्रिक है सब सेल चुन लिया। ट्रिक क्या है, सब सेल चुन लिया। सब सेल चुन लिया तो सा से आ जाएगा सपिंड, सा से सपिंड, बा से बलुआ पत्थर यानी सब, तो सा से सपिंड, बा से बलुआ पत्थर, सेल से सेल, और चुन से चूना पत्थर, और लिया से लिग्नाइट कोयला। तो 1 2 3 4 5, तो 5 चट्टान के उदाहरण याद हो रहे हैं हमें। सब सेल चुन लिया, सा से सपिंड चट्टान, बा से बलुआ पत्थर, से हो जाएगा सेल, चुन से चूना पत्थर, और लिया से लिग्नाइट कोयला। इसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर की चट्टान, कायांतरित चट्टान। इसको हम रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं, क्योंकि यह परिवर्तित होकर के चट्टान बनती है। तो आग्नेय एवं अवसादी सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित सेल का निर्माण होता है। तो इस सेल का निर्माण कैसे होता है, तो ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन होता है, कौन सी सेलों में, आग्नेय सेल में और अवसादी सेल में, इनमें परिवर्तन होता है जिससे कायांतरित सेल का निर्माण होता है। तो रूपांतरित चट्टानों पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्सा से बनी होती हैं। कैसे बनी होती हैं, पृथ्वी के एक बड़े हिस्सा से बनी होती हैं, और बनावट, रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा इनको बांटा जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका निर्माण किससे होता है, आग्नेय सेल और अवसादी सेल से इसका निर्माण होता है, और यह एक पृथ्वी के बड़े भाग से बनी होती है। अब हम कायांतरित चट्टान को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। सर निशा के पास एक साथ संगमरमर ग्रेफाइट है। इसकी ट्रिक क्या है, सर निशा के पास एक साथ संगमरमर ग्रेफाइट है। किसके पास है, जैसे कोई लड़की है वो कंप्लेंट कर रहा है, सर निशा के पास एक साथ संगमरमर ग्रेफाइट है। सर निशा के पास एक साथ संगमरमर ग्रेफाइट है, तो सर से क्या हो जाएगा, सरपेंटाइन, सर से सरपेंटाइन, निशा से नीस साइनाइट, और ए से हो जाएगा एक है ना यहाँ पर एक, तो ए से हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला, और के से हो जाएगा क्वार्टजाइट, सा से हो जाएगा स्लेट और सापिंड, और संगमरमर से संगमरमर, और ग्रेफाइट से ग्रेफाइट। तो हमने कौन ट्रिक देखी थी, सर निशा के पास एक साथ संगमरमर ग्रेफाइट है। दोस्तों हमें ट्रिक के साथ याद करना है, क्योंकि हम ऐसे नॉर्मल याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। यदि ट्रिक से याद करेंगे तो यह हमें लंबे समय के लिए याद रहता है और एग्जाम में हम ध्यान कर पाते हैं। तो सर से क्या हो जाएगा, सरपेंटाइन, निशा से हो जाएगा नीस और साइनाइट, ए से हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला, का से हो जाएगा क्वार्टजाइट कोयला, और सा से हो जाएगा स्लेट या सपेंड। तो जो स्लेट होता है यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण मानी जाती है, और संगमरमर, ग्रेफाइट, ये सभी जो कि ग्रेफाइट पेंसिल काय से बनी होती है, ग्रेफाइट से, तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, कायांतरित चट्टान के उदाहरण माने जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन
प्रेस कर लेना है। धन्यवाद।